जिस तरह से आप खड़े हैं, एक मेरा साथी ऐसे ही खड़ा था, वो बैठ करके मेरे यहाँ पे कटा हुआ ये जी सर। यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए उसने अपनी पॉलिथीन को ऐसे दांत से फाड़ने की चेष्टा कर रहा था कि मुझे वो फर्स्ट एड करते हैं। उसको यहाँ पे गोली लगी और इधर से उसके भेजे को निकलता हुआ मैंने देखा है। एक जवान खड़ा होकर के फायर करने लगा तो वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहां से गर्दन कटी और जमीन पर जा गिरी। उसका धड़ 2 कदम तक चला और जाकर के नीचे गिर गया। जमीन पर गिरी उसकी गर्दन को तड़पड़ाते हुए मैंने देखा है। उन्होंने 3 बार गोलियां मारी, हमारी चेक किया, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो जब वो गोलियां मार रहे थे तो फर्स्ट में मेरे यहाँ पे भी गोली मारी थी, पैर में भी गोली मारी थी, ये बाजू में ये पूरा गोलियों से छलनी है, ऐसे पूरा पैर छलनी है। सर 17 गोलियां खाई हैं आपने अपने शरीर में और उसके बाद आपने टाइगर हिल कैप्चर किया है। 17 बुलेट्स। सर इट्स ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। ये लड़का उस सरजमी का है जहां मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। क्या बात है सर। आज आप चिराग से क्या सुनना चाहेंगे? मैं नहीं, हिंदुस्तान की सेना का हर एक सैनिक वो सुनना चाहेगा जो हर एक दिल को छू जाने वाला वो गीत है कि संदेशे आते हैं। क्या बात है जी से बेटा। 6 महीनों से सियाचिन में पोस्टेड हूं। -45 डिग्री में अपने सीने में दहकती देश प्रेम की आग सेक रहा हूं। दिन रात पहाड़ों पर जमी बर्फ देख रहा हूं। सुना है इंसान की आंखें 10 लाख से ज्यादा रंग पहचानती हैं। हमारी आंखें तो बस सफेद ही देखती हैं और सफेद ही जानती हैं। इस बार गांव से आना हर बार से ज्यादा मुश्किल रहा। मां और बाबूजी दोनों 70 पार कर चुके हैं। विदाई की तारीख करीब आते ही अंदेशों से भर जाता था, कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो, ये सोच के डर जाता था। 4 दिन बाद राखी थी। बहन ने बहुत रोका पर उसका दिल तोड़ के आ गया। और मेरी 5 बरस की बेटी वो जाग जाती तो मेरे पैरों में आंसुओं की जंजीर डाल देती, तो उसे सोता हुआ छोड़ के आ गया। पत्नी स्टेशन तक पहुंचाने आई थी। जाते जाते उसने कुछ कहा तो, पर मैं समझ नहीं पाया। गला इतना भरा हुआ था, आवाज इतनी भर रही थी। ये कहानी सुन के आप मुझ पे अफसोस ना करें, अपने रिश्तों की कदर करें। जो आपके पास है उसे संभालें, क्योंकि हर कोई अपनों के करीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना हर किसी को नसीब नहीं होता। एक भी पल प्यार से खाली ना जाने दें। बच्चों के साथ खेलें, बीवी की आंखों में झांक के बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। रोज सुबह मां के पैर छुएं, रोज शाम की चाय अपनों के साथ पिएं। एक दिन शायद मैं इन्हीं ग्लेशियर्स में दब के मर जाऊंगा, ताकि आप जिएं, जी भर के जिएं। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें कर पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। क्या बात।
जान दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, 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 मैं वापस आऊंगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और चिराग, तुमने आज के दिन की जो गरिमा है उसको जिस तरह से तुमने अपने संगीत के जरिए, अपनी आवाज के जरिए जिस तरह से निभाया है, जिस तरह से गाया है, रोंगटे खड़े कर दिए तुमने। थैंक यू सो मच। आज मेरे हिसाब से आपका सच में म्यूजिकली एज वेल एज जज्बातों के तौर पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।